जो आप लोगों को आपको रैशनल नंबर बताया था वो क्लियर हो गया कल? नहीं मतलब जो आपकी जी वो मुझे क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, वो मुझे काफी अच्छे से समझ में आ गया। मैंने आपको होमवर्क के आंसर्स भी भेजे। होमवर्क मेरे दिमाग से निकल गया, मैं उस समय नहीं चेक कर पाई। कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट एक हम बार देख लीजिएगा कि वो हाँ करेक्ट मैं आपके। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगी ना, तब मैं चेक कर दूंगी। अब हम आपको फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, ठीक है? फैक्टराइजेशन ओके, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी। अच्छा, आपने देखा था आपका फॉर्म फिलअप कब से है? अभी तक तो कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन। कोई मतलब मैसेज आ रहा था ये में गूगल में कि मई से है फॉर्म फिलअप, और फॉर्म फिलअप के विद इन 1 मंथ या 2 मंथ एग्जाम हो जाते हैं। आपने लास्ट एग्जाम कब दिया था? मैंने सितंबर में दिया था किस में? लास्ट ईयर। सितंबर में, तब टाइम है अभी आपके पास। नहीं लेकिन वो इसलिए हुआ था सितंबर में यानी कि अगर क्योंकि वो उस टाइम पे कोविड के कारण, कोविड के कारण जनरली वो मई में एग्जाम हो जाता है। मई में एग्जाम नहीं होगा, मई में फॉर्म फिलअप होगा। अगर मई में फॉर्म फिलअप होगा तो मे बी 1-2 मंथ्स में मोस्ट प्रोबेबली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाते हैं। 2 महीने फॉर्म फिलअप के बाद 2 महीने का टाइम देते हैं, दैट मीन्स जून जुलाई। हाँ, जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाए। एक बार आप भी चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँ। ओके, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² plus bx plus c equal to 0. Why it is called quadratic? Because the highest power of the x is 2. तो अगर 2 होगा किसी की पावर, हाईएस्ट पावर, तो the एक equation मिनट is मैम, इसको quadratic. आपको Why it रिपीट is करना called पड़ेगा। equation? एक बार रिपीट कर हाँ दीजिए हाँ प्लीज। ठीक है। This is the ax square plus bx plus c equal to 0. This is a quadratic equation form. So why it is called quadratic? Because the highest power of x is 2, है ना? पावर यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे x की पावर क्या है? 0। अगर किसी की पावर भी 0 है, दैट मीन्स वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे ना, वो 1 नहीं लिखते हैं, मतलब एक्स टू द पावर 0 नहीं लिखते, ये 1 है यहाँ पे, और यहाँ एक्स टू द पावर 1 है, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की क्या है? 2 है। हेलो, जी जी। 2 है। दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता, या ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, हमेशा हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब समझ में आ गया? इक्वेशन इसको क्यों कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस, ठीक है? एक्सप्रेशन इज द अलजेब्रिक टर्म together with operations. algebraic, this one is algebraic term x, है ना? ये algebraic term है, और उसके साथ ऑपरेशन क्या है? x। तो इस टाइप के को कहते हैं एक्सप्रेशन। और अगर इक्वल टू समथिंग होगा, इक्वल टू 0 हो या इक्वल टू 3 हो, तो वो हो गई आपको इक्वेशन, ठीक है? इक्वल टू यानी इक्वेशन, और दिस इज एक्सप्रेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन यहाँ भी करने को यूज होता है, यहाँ भी करने को यूज होता है, ठीक है ना? हम दोनों जगह पे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो तो हम क्या एक्स करते क्यूब पे हैं, तो नहीं कर ये रहे ना, एक्स हमारा क्यूब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो पहले हम आपने बोला एक्सप्रेशन और इक्वेशन। means ax square plus bx plus c equal to 0.
अगर हमारा ये रहेगा, इसको मैं हटा देती हूँ, तो हमें क्या करना है, हमें A इंटू सी करना है। अच्छे से समझेंगे, ये प्रोसेस है, A इंटू सी करना है, ठीक है। A इंटू सी करके जो भी वैल्यू आएगी उसे हमें सम या सब्ट्रैक्ट करके B लाना है। B हमें इन दोनों का सम लाना है या तो सब्ट्रैक्ट लाना है। हम कैसे समझेंगे कि सम और सब्ट्रैक्ट होगा, सी के आगे जो भी साइन होगा वही हमें करना है। दैट मीन्स अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ए क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो ए क्या है 1, बी क्या है 14 एंड सी क्या है 49। ओके, जस्ट वेट। हेलो जी। हाँ, तो ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। तो मुझे a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 49 क्या आया 49। अब ये 49 को मैं फैक्टराइज करूंगी, ठीक है। तो 49 क्या होगा 7 इंटू 7। अब ये दोनों नंबर को या तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या तो मुझे एडिशन करना है और लाना है b, ठीक है, लाना है b। अब मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुझे इन दोनों नंबर को एडिशन ही करना है, क्योंकि सी के आगे जो साइन है वो होगा, वही हमें करना है। तो देखिए x² प्लस 7 प्लस 7, अब 7 7 14 होता है और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूँ ना तो मेरा ये AC आ जाना चाहिए, ठीक है। यही प्रोसेस है, यहाँ तक क्लियर है। नहीं, एक बार आप फिर से बताइए, प्लस बी का हमने क्या किया, मुझे एक बार समझना है। बी को मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पहले ए और सी को मल्टीप्लाई किया। अब इस नंबर को मुझे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज किया 7, फैक्टराइज करते हैं ना 7 से ही डिविजिबल होगा, 7 इंटू 7। अब मुझे इन दोनों नंबर के हेल्प से या तो एडिशन करो या तो सब्ट्रैक्ट करो और मुझे लाना है ये बी, ठीक है, मुझे लाना है बी। तो मैंने क्या किया 7 प्लस 7 14 होता है, ठीक है। और जो भी मैंने ऑपरेशन किया इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना चाहिए। अभी मैं एक दो और करूंगी तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। x² यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस 7x प्लस 49। अच्छा, हमने एक चीज अब मुझे इन रिपीट दोनों कर में दीजिए, आप एक चीज बस रिपीट कर दीजिए। ये जो 49 है, तो 49 को हमने फैक्टराइज हाँ, किया बेसिकली। हम्म। 49 को हमने 7 से फैक्टराइज किया, और जो दो हम्म वैल्यू आए उन दोनों को हम्म हमने बी निकाला, मतलब बी की जो वैल्यू है वो। हमें वो हम्म, तो अगर ये हाँ बोलिए। 49 नहीं होता, कुछ और होता, तो हम बी की वैल्यू कैसे निकालते? बी की वैल्यू 49 नहीं होता, मतलब नहीं समझी। बी की वैल्यू 40 नहीं होता तो क्या हम करते हैं, नहीं नहीं, अगर सी 49 नहीं होता, अगर कुछ और होता और बी 14 ही रहता, तो अभी जैसे मान लीजिए कि 7 प्लस 7 तो निकल गया बी 14, हाँ लेकिन अगर वो 49 कुछ नहीं नहीं होता। होता तो मैं वो भी बताऊंगी, मैं वो भी बताऊंगी, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। मैं बताऊंगी, सारे टाइप के बताऊंगी। अभी आपको 2 3 करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। अब इन दोनों में बताइए कि क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, जी। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस 7। ये हम्म। चीज क्लियर है कि नहीं आपको? अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो ब्रैकेट में इन दोनों की केस में मैं पूछ रही हूँ, इन दोनों से मैं x कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे x प्लस 7 आया, ये कैसे आया, ये आपको क्लियर है या मैं पूरा एक्सप्लेन करके नहीं, ये बताऊँ कि पता है कैसे मुझे, आया? ये सही है। ये क्लियर है। देन इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में 7 कॉमन है, ठीक जी है। तो जी। यहाँ पे क्या होगा x प्लस 7, ठीक है। अब हमारा फैक्टराइजेशन का सारा प्रोसेस सही है कि नहीं, डिपेंड अपन दिस ब्रैकेट। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है दैट मीन्स आपने सही फैक्टराइजेशन किया, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म। x प्लस 7 एंड x प्लस 7,
ये इसका फैक्टराइजेशन है। देन अगेन हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपने बोला कि वो नहीं हो तो मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे आपका हो गया ये वाला लेती हूँ। 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 4 और 25 को मल्टीप्लाई करना है। 4 25 100, ये होता है ना। पिछला वाला एक बार सॉल्यूशन में देखना चाहता हूँ, एक बार मैं उसको नोट कर ले रहा हूँ। हाँ आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करना। ये जो फाइनल सॉल्यूशन x+7 और x+7 कैसे आया? कौन सा? ये नीचे सबसे ये नीचे। फाइनल सॉल्यूशन में हमें एक अंदर एक ब्रैकेट का टर्म लेना है, और मतलब अगर मैं x+7 इन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में x+7 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, x+7 ही ना। कॉमन क्यों लिया हमने यहाँ पर? इन दोनों टर्म में कॉमन है ना, ये देखिए थोड़ा सा दूसरे कलर से है। अगर मैं इस टर्म और इस टर्म में x+7 दोनों में है ना, जी ये दोनों सेपरेट सेपरेट टर्म है। इन दोनों में से x+7 अगर मैं बाहर निकालती हूँ, यहाँ से x+7 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा x, फिर यहाँ पे x+7 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 7, ठीक है। क्लियर हो गया। क्लियर है। जी नेक्स्ट हम करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में मुझे क्या करना है, मुझे लेना है इन दोनों का प्रोडक्ट। दैट मीन्स a इंटू सी क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। अब 100 को मुझे फैक्टराइज करना है और मुझे लाना कितना है 20। तो आप देखो ना, मैं मतलब ऐसी सोच रही हूँ 10 10 100 एंड 10 प्लस 10 20, प्लस ही करना है ना मुझे, क्योंकि सी के आगे प्लस है, दैट मीन्स प्लस करके मुझे 20 लाना है। तो ये 10 10 100 और 10 प्लस 10 20, जी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 10y प्लस 25। हमें इस दोनों टर्म से कुछ भी कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम कॉमन 2y ही जाएगा, उससे ज्यादा कॉमन मैक्सिमम कॉमन लेना है 2y ही होगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन जा सकता है, दैट मीन्स 2y प्लस 5। अब देखिए हमारा फैक्टराइजेशन सही है क्योंकि हमारे ब्रैकेट्स के नंबर सही है, सेम है। देन 2y प्लस 5 और यहाँ पे बाहर वाला 2y प्लस 5। कोई कंफ्यूजन? हमने 2y+5 के फॉर्म में क्यों चेंज किया? हेलो हेलो, हमने 2y+5 के फॉर्म में क्यों चेंज किया? हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो, आप पॉज हो गए क्या? नहीं नहीं, मेरा ठीक है, मैं म्यूट पे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि ये 2y+5 के फॉर्म में हमने क्यों चेंज किया इसको? आपको क्या करना है, फाइंड अ नंबर whose product is 100 and whose sum is 20। आपको ऐसे लाना है। तो ये नंबर क्या हो सकता है, जिसका प्रोडक्ट 100 होगा और सम 20 होगा, यही हो सकता है ना 10 प्लस 10। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना उस समय। नहीं, वो तो ठीक है, मुझे क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ये 4y हाँ स्क्वायर प्लस 10y को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते थे? अम, अच्छा, इसको हमारे को 2y प्लस इसको ना मैं, हाँ बोलिए बोलिए। 2y+5 के फॉर्म में हमने चेंज क्यों किया? कौन सा?
ये 4y स्क्वायर प्लस ये 10y प्लस 10y को, हाँ हाँ, ये मैंने 2y क्यों कॉमन लिया? फैक्टराइजेशन मतलब दो ब्रैकेट्स में आपको नंबर लाने हैं, इसको स्प्लिट करना है। ये जो नंबर है ना, ये एक्सप्रेशंस है ना, इसको स्प्लिट करके लीनियर में लाना है। लीनियर मतलब y टू द पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब y टू द पावर 2। तो लीनियर में लाना ही फैक्टराइजेशन है, उसको फैक्टर करना, स्प्लिट करना अच्छा इस सारे अच्छा, एक्सप्रेशंस को। तो ओके इसको ओके, स्प्लिट करना है। हाँ, अब मैं आपको एक और दूसरा बताती हूँ। जैसे हमने प्रीवियस में भी देखा कि ये सेम आ रहा था, ये सेम आ रहा था, नेक्स्ट में भी देखा ये सेम आ रहा था। अब देखो जिसका सेम नहीं आएगा, जैसे 6x² प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 6 इंटू 3 18 करना है, और मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना है, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। 3 6 एंड 3 2। अब इन तीनों नंबर को इस तरह अरेंज करो कि सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ जाए। 9 माइनस 2, हाँ, यस, एंड 9 इंटू 2 18, ठीक है। जो भी मैंने किया 6x² प्लस 9 माइनस 2x, 7 को मैं 9 माइनस 2 लिख सकती हूँ, और 9 इंटू 2 जो भी मैंने एडिशन किया था उसको प्रोडक्ट करने से मेरा 18 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने ये किया, अब मेरा क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। देन अगेन इन दोनों टर्म में मैक्सिमम कॉमन किया जा सकता है 3x। देन यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 3, और इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स -1 तो कॉमन है ना इन दोनों में, 1 तो एटलीस्ट दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ बोलोगे आप कि मैम यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, तो अगर मैं यहाँ दोनों से माइनस हटा दूं तो इस 3 के आगे तो माइनस हट गया, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई नंबर 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं होता। 1 2 5 इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके आगे प्लस है। मैंने तो यहाँ पे -1 यहाँ से कॉमन ही ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स प्लस बचा। अब ये हमारा फैक्टराइजेशन सही था क्योंकि इसके ब्रैकेट वाले इक्वल आए हैं, दैट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। तो हम एक ब्रैकेट्स वाले को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा वो हम अंदर बाहर वाला लिख लेंगे, एक अंदर वाले पार्ट को लिखेंगे, एक बाहर वाले पार्ट को लिखेंगे। समझ में आया? हाँ थोड़ा दिमाग हेलो, घूमा लेकिन समझ में आया, क्या क्या? थोड़ा दिमाग घूमा लेकिन समझ में आया। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये बहुत आसान है। एक्चुअली यू हैव अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस इसको जितना ज्यादा करोगे, मैं आपको कम से कम 20 सम टास्क देने वाली हूँ इसको जी प्रैक्टिस करने के लिए। जी, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। 3x² माइनस 4x माइनस 4। अब आप मुझे ये खुद बना के दिखाओ, तब तक मैं आपका होमवर्क चेक कर लूँ, ठीक है। हाँ, बनाओ। अरे मुझे तो एक ही पेज दिख रहा है, 3 4 पेज दिख ही नहीं रहे हैं मेरे मोबाइल में। क्या नहीं दिख रहा? मतलब ये क्लास के नोट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैं आपको बता दूं, हाँ हाँ, आप बता दो, मैं चेक कर लेती हूँ, लाइट ऑन करना। पहला क्वेश्चन था -8/3, हाँ, एक मिनट जस्ट वेट। -8/3
प्लस माइनस 1/4 प्लस इंटू -1/4। इंटू नहीं, प्लस माइनस 1/4। हाँ मतलब प्लस था फिर -1/4 था, ये था ना। हाँ, फिर प्लस हाँ माइनस इसका 11/6। हाँ प्लस -11/6। हाँ, एक मिनट मैं ना यहाँ लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं वो भी पता चलना चाहिए। हाँ आपने बोला इस तरह -8/3 प्लस -1/4 इस तरह ना। जी। और एक क्या था प्लस माइनस 11/6 माइनस, हाँ -11/6 प्लस 3/8। प्लस 3/8 अगेन। ये कंटिन्यूएशन में है, ये चारों का सम था ना। अच्छा ये चारों का सम है, ओके 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 ओके। एक मिनट मैं इसमें यहाँ थोड़ा लिख लेती हूँ। हाँ प्लस -11/6 प्लस 8 ये था ना, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? -13/20 -13/20 प्लस 11/14 प्लस 11/14 प्लस -5/7 -5/7 प्लस 7/10। मैंने रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी आपको बोला था यूज करने, यूज किया था ना आपने? नहीं, मैंने उसके ये बिना कर दिया। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी है। उसके बिना अच्छा किया था। उसके बिना कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा माइनस ये सिक्स तो बाई लेंदी हो गया होगा ना। कोई बात नहीं, हाँ मैं लेंदी भी -6, स्पीड के साथ कर दिया। हाँ -6/, 7 हाँ प्लस -5/6 -5/6 प्लस -4/9 -4/9 प्लस -15/7। -15/7। गुड, बस इतने क्वेश्चन थे। जी, पहले का आंसर है -9/2। एक मिनट में लिख लेती हूँ। -9/2 देन सेकंड का -12/35 12/35 देन अगेन इसका -323/126। -323/126। इसको ओके तो ठीक आप करना करें पड़ेगा। ये वाला, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। लास्ट वाले को तो क्या? हो सकता है ठीक करना पड़े। लास्ट वाला हो सकता है थोड़ा ठीक करना पड़े, हाँ क्योंकि वो फैक्टर जो ठीक है ठीक है, मैं मैं चेक कर मैं लेती तब तक इसका आंसर बनाता हूँ। हूँ। हाँ आप बनाओ आप बनाओ। मैं अभी देखो जैसे पानी मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेना है।
इसमें मैं इसका सॉल्यूशन तो आ गया 3x माइनस 2 और x माइनस 2। ओके, तो आपको बताना चाहिए था ना, मैं और क्वेश्चन दे देती, मुझे लगा आप बना रहे हो। मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था दोबारा ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने क्या बोला 3x, कौन सा दिया मैंने, क्या मैंने निकाला आपने इसका 3x माइनस 2। हाँ, और x माइनस 2। 3x माइनस 2 नहीं होगा, 3x प्लस 2 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। माइनस प्लस माइनस करना। क्या किया आपने, इसमें बीच में क्या लिखा है ब्रैकेट में? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 4। 6 माइनस 2 किया ना तो 4 आया, एंड 6 2 इंटू 2 ज़ा 12। यही तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए था। अब देखो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस 6x एंड प्लस 2x, आपका माइनस 2x आया होगा ना। जी वही गड़बड़ हो गया। ठीक है, गड़बड़ है। बच्चे हमेशा कॉमन गलती ये नहीं करेंगे, एक स्टेप स्किप करके करेंगे, और स्किप करने से ये माइनस उनको धोखा दे देता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2, एंड यहाँ पे 2 कॉमन x माइनस 2, सो ये आंसर हो जाएगा x माइनस 2 एंड 3x प्लस 2। ठीक है, आपको मैं एक दो और देती हूँ, उसके बाद आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ये माइनस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये बनाएं, मुझे तो आपका फर्स्ट वाला भी गड़बड़ लग रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट वाला ही चेक करी थी। आप ये बनाइए। हम्म, आपका फर्स्ट वाला का आंसर 105/24 आना चाहिए। मैंने दोनों मेथड से करके देख लिया, एक रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी और जो आपने प्लेन मेथड लिया है, माइनस 105/24 आना चाहिए फर्स्ट वाले का। यस, फर्स्ट वाले का। और कट नहीं सकता क्योंकि 5 जो है वो आपका ऑड नंबर है, 24 इज द इवन नंबर, तो कटने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो आप ये सवाल बनाइए, उसके बाद मैं वो आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने क्या गलत किया। ठीक है, मैं सेकंड चेक कर रही हूँ। आप ये बना लेंगे ना तो मुझे बताइएगा इसका आंसर। जी x प्लस 3x माइनस 14। क्या है, और मैं आंसर चेक भी कर लेती हूँ। x प्लस 3x हाँ, माइनस 14। स्क्वायर माइनस क्या लिखा है आपने अंदर में, 14 माइनस 3। ब्रैकेट में क्या लिया है, 14 माइनस 3। 14 माइनस 3।
ठीक है, -42, देन एक्स स्क्वायर -14x प्लस 3x -42, यहाँ पे x -14 प्लस 3x -14, x -14 और x प्लस 3 ना। जी ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। दैट मीन्स आपको फैक्टराइजेशन आ गया। एक सवाल और फैक्टराइजेशन का, हाँ, मुझे 2 और दे उसके दीजिए, थोड़ा बाद डिफिकल्ट दीजिए तो मैं करता हूँ। अच्छा डिफिकल्टी देते, बिल्कुल एकदम भयानक सा दे देते हैं हाँ आपको। हाँ, भयानक दीजिएगा तभी तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा। 3m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36, यस। एंड सेकेंड वन इससे ज्यादा भयानक नहीं है भाई, सबसे भयानक ही ढूंढ के दिया है मैंने। हम्म, और कुछ भयानक सा दिख जाए मुझे। हाँ, ये वाला ये तो महाभयानक लग रहा है, ये दोनों चीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आपका पीछे बैक करके ना आपका क्वेश्चन चेक करूंगी। कोई भयानक नहीं है, ये तो बस आपने इसका चेहरे में मुखौटा लगा दिया है बस। मैंने बोला ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए कुछ भयानक नहीं है, बाकी सब तो लगेगा। सेकेंड वन नहीं लग रहा आपको भयानक सच में? अरे उसको -8z² कर दूंगा, उसको उसी फॉर्म में ले आऊंगा। बस 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 तो कर लीजिए, बस खत्म हो गया आपका फोबिया, खत्म फैक्टराइजेशन का। नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूँ, सॉल्व करता हूँ पहले। हाँ हाँ करिए करिए। जी हाँ आपने क्या बोला था, कितना आया है? ये थोड़ा सा मैं प्रीवियस पेज कर दूँ। ये तो आपका सेकेंड वन भी गलत आ गया। ये तो check कर ले। हम्म, इसलिए क्या आपने नोट डाउन कर लिया ना? मैं प्रीवियस पेज पे हूँ। जी, हाँ मैंने नोट डाउन कर लिया। हम्म, आपका सेकंड भी गलत है। ये क्यों नहीं आ रहा मेरा ना, फर्स्ट वाले में 24 मैं ला नहीं पा रहा हूँ। 24m में ला नहीं पा 24 नहीं आ रहा, आ जाएगा आ जाएगा।
36 इंटू 3 हो गया 108। 108 को मैंने 108 फैक्टराइज किया तो 108 को मैं 2 से किया 9 54 से ना 9 से। नहीं होगा। आ गया 18 प्लस 2। देखिए आपको ना फैक्टराइजेशन अगर बड़े बड़े नंबर में नहीं मिल रहा उसको और फैक्टराइज करते जाओ। 18 प्लस 6 इज 24 एंड 18 into 8। 18 into 8 तो नहीं आ रहा ना। 18 प्लस 6 करना तो 18 into 6 होगा ना। मैं भी पागल हूँ। सम मुझे लाना है 24। तो मैं क्या करूंगी 18 प्लस 6 करूंगी और 18 इंटू 6 क्या होगा 100। आ गया ना। तो हमने 9 से क्यों किया उसको पहली बार में ही? मैंने डायरेक्ट हाँ मैं एक्चुअली मैं थोड़ा शॉर्टकट में भाग रही हूँ। आप स्टार्टिंग में 2 से करोगे या 4 से करोगे लेकिन जब वो बहुत सारे सवाल बनाओगे ना तो आप बोलोगे कि इतना बड़े नंबर करने की क्या जरूरत है। पहले हम बड़े बड़े नंबर से कर लेते हैं। जब हम फंसेंगे तब इसको हम फर्दर फैक्टराइज करते जाएंगे। आप कर सकते हो 108 को आप पहले 2 से भी कर सकते हो या पहले 4 से भी कर सकते हो। मुझे लगा 9 से कर लेते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भाग रही थी तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा इसलिए। ठीक है मैं आपको तो करके इसको भी मैंने मान लीजिए दिखाऊंगा कि अगर अगर मैं। अगर मैंने 2 से किया था तो 2 और 13 हाँ आया। 2 से कर हाँ देखिए 2 है ना तो 2 5 जा 2 4 देन अगेन 2 से 2 4 जा 27 है। देन 3 से 3 9 जा देन 3 3। अब इसको मैं कर सकती हूँ 9 इंटू 2 और 3 इंटू 6 क्या ना। अच्छा मेरे से ही गड़बड़ हो गया ना। थोड़ा सा फैक्ट। मैंने इसको ना मेरे एक अच्छा क्या गड़बड़। क्वेश्चन में 27 की जगह मैंने 26 लिख दिया गलती से, इसीलिए तो नहीं आ रहा था। हाँ नहीं आ रहा फैक्ट। ठीक है तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि प्लस ही है ज्यादा दिमाग मतलब उसमें माइनस में थोड़ा सा गलत होने का चांस होता है प्लस है तो थोड़ा तो ये तो वैसे भी अगर मैं लेकिन छोटा भी करके ले जाऊं तो वहां से भी आ जाना चाहिए, वही मेरा कंफ्यूजन था बस। ठीक है मैं इसको आगे बनाता हूँ। हाँ हाँ बनाइए। आपके ना लग रहा है तीनों सवाल गलत है। नेक्स्ट वाले का आपने कितना बताया था। मैंने एक साथ पूरा कर दिया था शायद इसलिए हो रहा है। 126 तो सही आ रहा है लेकिन आपने 323 कहाँ से लिया है। थर्ड वाले का आपका 126 डिनोमिनेटर सही है पर 323 कैसे आ गया। मैं आपको बताता हूँ। चलिए कोई बात नहीं हम इसको हाँ हाँ हम इसको सॉल्व करते हैं साथ में तो आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा क्योंकि आपने तो बेसिक बिल्कुल अच्छे से कर लिया था। मैं पहले ये वाला सॉल्व कर लेता हूँ। ये दोनों कर लीजिए फटाफट। मैं जब लीव पे रहूंगी ना तो मैं डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सम्स आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। आपको करना थर्सडे से मैं लीव पे हूँ। जी। आप क्लास जब चलते तो मेरे बच्चों के ऐश हो जाती है मम्मी तो अब यहाँ बन गई है अब जो करना है करो। अच्छी बात है ना।
पहले वाले का आंसर है 3m+6 और m+6। एक मिनट, 3m² प्लस 24m प्लस 36, देन आपने इसको किया होगा 3m² प्लस, मैंने क्या बोला था, 18+6 किया होगा ना मैम, प्लस 36, देन यहाँ पे ले लिया होगा 3m कॉमन ले लिया होगा तो m+6, देन यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया होगा तो m+6, यानी 3m+6 और m+6 ना। जी हेलो, सेकेंड वाला कीजिए। हाँ कर रहा हूँ। मैं आज चाह रही थी आपको एक्सपोनेंट्स बता दूं। कल की क्लास यही 6 o'clock। जी इसका भी वो नहीं आ पा रहा मेरे से, क्यों? ये आएगा क्योंकि इसमें ट्रिक लगाना है, अच्छा ये छुपा रुस्तम 24 लाना है हमें मल्टीप्लाई में, ठीक है, और हमें लाना है इसका सम में, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बोला था ना कि ये पीछे वाले के साइंस समझना है, तो आप सम को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स मैं अगर 24 - 1 करूं तो ये 23 आ जाएगा, एंड 24 into 1 is 24, ठीक है, कितना भयानक था। 24 - 1 मैं क्यों कर रहा हूँ? 23 लाना है ना। तो उसका 24 का एलसीएम तो कुछ और ही आ रहा है ना। नहीं 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 नहीं, एलसीएम नहीं, आपको 24 नंबर को इस तरह स्प्लिट करना है कि आपको सम या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट करने से 23 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को नहीं दिख रहा, जब मेरे को एलसीएम में ही नहीं दिख रहा कि नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स 24 को मैं 24 into 1 भी तो लिख सकती हूँ, और 24 into 1 तो 24 ही आ रहा है ना। मैंने जो ब्रैकेट्स के अंदर लाया उसको मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए था। जैसे मैंने यहाँ पे 18 into 6 मल्टीप्लाई करने से मेरा 108 आना चाहिए था, तो मैंने वैसे किया। ऐसे ही मुझे यहाँ पे जो भी ब्रैकेट है वो आना चाहिए। तो अब मेरे को नहीं आ रहा फैक्टराइजेशन में, 2 12 2 6 कितना भी कर लिया, 23 तो नहीं आया, क्योंकि ये ऑड नंबर है, आ ही नहीं सकता इसको मल्टीप्लाई करने से। तो हम क्या करेंगे ना, 24 into 1 कर देंगे। अगर 24 - 1 अगर मैं करूंगी तो 23 आ जा रहा है, मुझे 23 आना चाहिए था सब्ट्रैक्ट करने से और ये करने से, और 24 into 1 24 आ गया, ठीक है ना। तो ये भी लॉजिक है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा हटके था, इसको क्या प्रॉब्लम। ओके ठीक है, मैं बनाता हूँ। हम्म, हम्म,
ये आपका आंसर है स्क्रीन पर। मैं बना रहा हूँ ये। आप बना लीजिए। ये जो आपने रॉन्ग किया है ना तीनों, उसका एक सॉल्यूशन मैं बना के दिखाऊंगी और आपको तीनों बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपको खुद बनाना है, क्योंकि फर्स्ट सॉल्यूशन देख के ही आपको समझ में जाएगा कि आपने कहाँ किस जगह गलती की है। मैं थोड़ा सा इसमें ना वो हो गया, मैंने उल्टा कर दिया ना इसको, इसलिए मेरा उल्टा सोल्यूशन आ रहा था। हाँ, मेरा माइनस एट जेड अच्छा प्लस वन। ये आपने कर लिया, हाँ ये वाला हो गया आपका लास्ट वाला नीचे वाला। जी। मैंने क्या किया कि मैंने हम्म, इससे इस फॉर्म को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें डाल दिया। तो मैंने इसको लिखा हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, माइनस एट जेड तो कोई स्क्वायर प्रॉब्लम। प्लस थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री हाँ जेड, ऐसा करके मैंने किया, प्लस 23 जेड प्लस थ्री। तो कोई बात नहीं, वो तो सही है। तो उसमें जो मेरा तो आ रहा है, मेरा आ रहा है माइनस एट जेड प्लस वन और जेड माइनस थ्री। नहीं 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 नहीं, दोनों में सेम आएगा। देखिए मैं करती हूँ आपके सामने, यही हुआ है ना। जी। हम्म, ये सॉल्यूशन मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। -8z² प्लस 24z माइनस z प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, यहाँ पे -8z कॉमन लेना है। हाँ, then यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे z -3 हो जाएगा। देन यहाँ -1 कॉमन लेना है, z माइनस। अब आप बोलोगे कैसे, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो माइनस, माइनस इंटू माइनस बन के प्लस बनते हैं कि नहीं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होते हैं ना। तो प्लस की जगह पर मैं दो माइनस लिख सकती हूँ, तो एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा अंदर में एक माइनस। मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, एक बार फिर से बताइएगा। जेड माइनस थ्री तो मुझे ठीक समझ में आ गया यहाँ पे इसमें पहले से है। ये वाले टर्म को, एक मिनट, हाँ ये वाले टर्म को ना मैं आपको फ्रेश करके दिखाती हूँ। -8z² और मैं प्लस को लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस 24z लिख सकती हूँ। हम्म। हाँ, प्लस को। अब मैंने ना यहाँ से एक -8z कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस भी बाहर निकल गया और 8z भी बाहर निकल गया, तो सिर्फ z बचेगा। और यहाँ पे माइनस एक कॉमन लेना है, तो माइनस बाहर निकल गया,
तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस, और यहाँ पे 24z है, इसमें 8 बाहर निकाल दिया तो बचेगा 3। ये जो 3 बच रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कैसे बच रहा है? हाँ ये तो मुझे क्लियर है, 8 3 24 होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो ये आया समझ में? ये आ गया। फिर -1 z माइनस 3 हमने वहां पे किया। हाँ, क्योंकि प्लस को मैं 2 माइनस लिख सकती हूँ, 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 तो कॉमन होगा ना, तो 1 कॉमन है, z इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस निकल गया और 1 निकल गया तो बचा z, यहाँ पे माइनस निकल गया 1 निकल गया तो बचा 3, और 1 माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही क्योंकि 2 माइनस थे यहाँ पे मैं 1 माइनस बाहर निकल तो 1 माइनस बच गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसमें आंसर क्या आया? इसका आंसर आ गया आपका z माइनस 3, और अभी मैं बताती हूँ, इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा जो नीचे लिखा है। जी जी। हाँ हाँ अभी बताती हूँ, वही सेम आंसर ही आएगा, जो कभी भी फैक्टराइजेशन का रॉन्ग नहीं आंसर। यहाँ पे बचेगा 8z माइनस 1। अब इन दोनों में से मैं -1 बाहर निकालूं और इसमें भी -1 बाहर निकालूं, यहाँ पे -1 बाहर निकालूंगी तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस z, 3 माइनस z 3 माइनस, और यहाँ इन दोनों में से मैं -1 बाहर निकालती थी, यहाँ आगे प्लस है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी फिर यहाँ पे 2 माइनस है, 2 माइनस है तो 1 माइनस बाहर निकाल दूंगी तो यहाँ बचेगा 3 माइनस z, यहाँ पे 1 माइनस निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ पे 1 माइनस z बचा तो 3 माइनस z लिख सकती हूँ इसको मैं जी। और यहाँ पे 1 -1 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 8z प्लस 1। अब ये -1 +1 हो गया और यहाँ होगा 3 माइनस z और ये होगा 8z प्लस 1। ठीक है, आ गया ना वही आंसर, सेम ही हाँ, आंसर आ गया ना। बहुत दिमाग लगाना पड़ा इसमें, -1 को निकालना लेकिन ना ये मतलब आप ना इसको अगर यहाँ पे भी लिखते हो ना तो भी आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा ऑड लगता है ना, दोनों माइनस है हम्म। इसीलिए। अब आप एक बार कॉमन लेना सीख जाओगे ना, एक बार कॉमन लेना सीख जाओगे ना तो हमें जो इतना लेंदी करना पड़ा ना वो नहीं करना पड़ेगा, आप देख के ही समझ जाओगे, 1 माइनस यहाँ से बाहर, 1 माइनस यहाँ से बाहर निकाला, ये बन जाएगा माइनस बाहर निकलेगा, या 3 माइनस z हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप अभी कॉमन लेना नया नया सीखे हो तो हमें थोड़ा सा स्टेप 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 जाना पड़ रहा है। जी। ठीक है, हाँ, अब मैं ना आपको प्रीवियस क्लास वाली एक सम बताती हूँ, ये वाला, ये आपने कैसे गलत कर दिया, ये बाकी दोनों आप खुद बनाओगे, इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड वाले का आंसर है -3/140, -3/140। और थर्ड वाले का है -539/126। ओके। अब आप बताइए, आप चूज कीजिए कि आपको तीनों में से किसको देखना है, किसका आंसर आपको लग रहा है कि ये तो मेरे को कैसे गलत हो गया। पहले थर्ड वाले का देख लेते हैं। थर्ड वाले का देख लेते हैं, वैसे मुझे चाह रहा था कि मैं फर्स्ट वाले का दिखाऊं, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले का कर ठीक है, लेते हैं। फर्स्ट वाले का कर लेते हैं। हाँ फर्स्ट वाले का, हाँ फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का, कोई भी आप कर लीजिए क्योंकि मैं तो करते हूँ। हाँ 8/3, मैं ना रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी से आपको बता रही हूँ, जी। मैंने क्या किया 3 और 6 को एक साथ ले लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेबल में एलसीएम लेने में आसानी होती है, और मैंने -1/4 + 3/8 आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है ना ये, आप देख लीजिए क्योंकि मैंने तो इसी का सॉल्यूशन निकाला है जी। कि आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है। हाँ, अब ये देखिए मैंने ना इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, आप देख लो 3 और 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 3 2 जा 6, 6 एलसीएम हुआ, एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं। हाँ 6 हो गया, अब मुझे इस नंबर से इसको डिवाइड करना, 2 जा 6 -8 × 2, 6 1 जा 6, दैट मीन्स 11 × 1,
ये ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 4 2s are 8, दैट मीन्स 1 into 2, प्लस 8 1s are 8, दैट मीन्स 3 into 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 और -11, -16 -11 by 6 मैं बस प्लस 1 मिनट में आ रहा हूँ मैम, 1 मिनट में आ रहा हूँ -2। मैं इस हाँ क्लास। हाँ हाँ हाँ। जी मैम। अब ये वाला कितना हो जाएगा, -16 और -11 कितना हो जाएगा, -27। यहाँ पे तो नहीं मिस्टेक कर रहे आप, अगर 2 माइनस है तो उसको सम कर देते हैं और सामने एक नेगेटिव साइन दे देते हैं, यहाँ पे तो नहीं मिस्टेक कर रहे हैं। एंड जहाँ पे ये हेलो, मैं इसको चेक करूंगा अपने एंड पे कि मैंने कहाँ गलती की। हाँ मैं आपको दोनों प्रोसेस बता दूंगी आपने कहाँ गलत किया। यहाँ पे -2 और 3 है, दैट मीन्स 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 हो गया 1/8। देन 6 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 3s are 2 4s are, देन ये तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 6 24 एलसीएम होगा ना। अब 6 को 24 को 6 से 4 यानी 27, सॉरी 27 यहाँ पे 27 into 4 प्लस ये हो जाएगा 8 3 27 into 4 क्या होगा, -108 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 24, देन यहाँ पे हो जाएगा -105 डिवाइडेड बाई 24। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका नेगेटिव साइन देंगे। ये तो क्लियर है ना। अब मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस बताती हूँ जो आपने मेरा किया आंसर होगा। क्या आया था, मेरा आंसर आपका -98 आंसर को। शायद पता नहीं क्या, हाँ ये तो नहीं आ सकता ना क्योंकि 5 ऑड नंबर है, 24 इवन नंबर है, ये मैंने क्या तो किया था, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। मैंने हाँ चारों का कॉमन वो ले लिया था। थ्री फोर हाँ सिक्स मैं बता रही हूँ। 3468 को मैंने। देखिए 3, मैं वही बता रही हूँ आपने कहाँ मिस्टेक किया है, वही मैं बता रही हूँ। 3 1s are 3, 3 2s are 4 and 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 1s are 2 2s are 4, then 2 2 1s are 2 2s are, that means ये कितना हो गया 24 यहाँ पे एलसीएम जाएगा। ठीक है, आपका नीचे 24 आया है। हम्म 3 8 -8 into 8, -11 into 6 4s are, -1 into 4 6s are, and 3 3s are, 8 3s are 24। अब यहाँ पे कितना हो गया, -64 -44 -6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 24। सारे जिसके नेगेटिव साइन है उन सबको ऐड कर दो और सामने एक नेगेटिव का साइन दे दो। ओ मेरा गलती, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। क्या किया आपने, लास्ट में 3 into 3 को मैंने 6 कर दिया था, 3 + 3 कर दिया। 3 into 3 से ये कॉमन है। तो ये हो गया आपका 14 1 कैरी
and 7 114 114 plus 9 divided by 24 that means 105 by 24 मैंने दोनों मेथड कर दिया। आप मैं जिसके खुद टेबल में जो आता है ना उसको अरेंजमेंट लेके चलो, ये आसान है। मैं अभी कर दे रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं अभी एक बार अपना करेक्ट भी कर ले रहा हूँ एक बार, जो मैं कैलकुलेशन करके जा रहा था। हाँ तो नहीं, यहाँ आपका अगर 6 भी आएगा ना तब भी आपका 9 नहीं आ सकता। 9 आ सकता है क्या? मतलब नहीं इतना गलती से नेगेटिव नंबर में मैंने पॉजिटिव। 3 into 3 को 6 कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो आप 9 सेकंड की वाला भी जगह 6 कर दिया। चेक कर लेना, मुझे लगता है आपसे बन जाएगा। आंसर तो मैंने बता दिया ना सबका, हाँ एक बार मैं दोनों चेक कर आंसर लेता मैंने हूँ, कहीं बता ना कहीं दिया। कैलकुलेशन में ही गलती किया होगा मैंने। हाँ हाँ, आज आपके पास टाइम है तो थोड़ा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स दे दूं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। हाँ आप मुझे ये भी दे दीजिए और उसके भी दे दीजिए कुछ और, फैक्टराइजेशन वाले भी। रैशनल नंबर्स जी किसके? वही रैशनल नंबर्स वाले, वो भी और थोड़ा दे दीजिएगा और क्वाड्रेटिक भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक के 5 और रैशनल नंबर के 5 दे दूं, ज्यादा हो जाएंगे? हाँ हाँ ज्यादा हो जाएंगे। नहीं ज्यादा नहीं हो जाएंगे। दे दीजिए आप। हाँ जो आप बोले हाँ ज्यादा हो जाएंगे। नहीं मैं एक्चुअली हाँ कह ठीक है रहा था कि आप दे ठीक है, दीजिए। ओके ठीक है, तो आप वो कर लीजिए और बस ठीक है। और आपको एक्सपोनेंट्स हम कल बताएंगे, जी ठीक है? अगर क्वाड्रेटिक आपका क्लियर हो जाता है तो हम एक्सपोनेंट्स कल खत्म कर लेंगे। एक्सपोनेंट ज्यादा कुछ है नहीं, वो आपको और जल्दी समझ में आएगा। फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा था, और फैक्टराइजेशन भी मुझे लगता है क्लियर है, प्रैक्टिस से और परफेक्ट हो जाएगा। पर अभी जब तक मैं छुट्टी में रहूंगी डेली 5 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के आपको दूंगी, और जी। बाकी एपीजीपी भूलना मत, इतनी मेहनत की हमने एपीजीपी में, नहीं उसके भी है प्रैक्टिस ना? कराना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस देने पड़ेंगे तब जाके उसका होगा। हाँ तो आज तो 10 क्वेश्चन काफी है, कल हम एपीजीपी भी इंक्लूड कर देंगे, एक जी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर। एपी का सम बता देना। ये भी का सम होता है मैं बता रहा हूँ x+n-1d। n/2 2a plus n-1 into d। हाँ वो सम है ना, मैं तो हाँ, वो और connect कर रहा nth टर्म क्या है? nth टर्म? हूँ। a+n-1d, a+n-1। गुड, वेरी गुड। ठीक है, और जीपी का nth टर्म? a r to the power n-1। हाँ वही है और अदर सम? प्रैक्टिस हाँ सम भूल गया। वही है, सब वही है, एग्जाम में भी कर देना, वही है, टिक लगा लेना खुद से। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ओके मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू। कल 6 o'clock। जी